जो दूसरे प्रकार का दुख होता है वो हमको ये सिखा देता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आदमी हमसे किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किस फ़ायदे के लिए जुड़ा था। एक दुख से हमें थोड़ा छुटकारा मिला, तब तक दूसरा दुख तैयारी करके बैठा है। दूसरे दुख से थोड़ी निजात मिली, तीसरा दुख तैयार करके बैठा है। और धीरे 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 हमारे ऊपर दुखों का एक पहाड़ टूटने लगता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि दुख कितने प्रकार के होते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं कुलदीप और आप देख रहे हैं सोल कनेक्ट जर्नी। कि उसने कहा कि अच्छा है, खुशी भी आ रही है, लेकिन उसी को वो कह रहा है कि ठीक है। और दुख आ रहा है और दुख में भी वही कह रहा है कि सब ठीक है, कि ठीक है, जो भी है वो ठीक है। किसी ने कहा भाई आपका तो वहाँ से तबादला हो गया। किसी ने कहा यार आपने जो फसल की थी उसको तो जानवर ने खा पी करके ख़त्म कर दिया। किसी ने कहा आपके तो जंग महल में आग लग चुकी है, आपका तो सब बर्बाद हो चुका। और कोई कह रहा है कि यार आपका जो बच्चा है वो तो बहुत बेकार था और आज पुलिस ने उसे पकड़ लिया है, तो उसे उसी की टेंशन। मेरे हिसाब से दुख 3 प्रकार के होते हैं। पहला दुख जो बाहरी रूप का दुख होता है, अक्सर हम देखते हैं वह दुख हर किसी के लेवल पर काम कर जाता है। छोटा सा दुख होता है, 2-4 सहानुभूति मिलती हैं लोगों की, 2-4 लोग समझाने वाले होते हैं और उनमें हम इस चीज़ को बिल्कुल समझ जाते हैं कि यह दुख कोई दुख नहीं है, ये तो थोड़ा सा हमारा जो संतुलन बिगड़ गया था, उस संतुलन बिगड़ने के कारण जो हमारी दशा हो रही है वो दुख है और वह जल्दी से उस दुख से हम बाहर निकल आते हैं। ऐसा दुख जिसमें आप एक ऐसी गड्ढे में गिर जाते हैं जहाँ पर आपको समझ आने लगता है कि आपके पास पड़ोस में बैठने वाले, आपके सगे संबंधी, आपके मित्र, आपके पड़ोसी और भी आपके जो भी रिश्तेदार हैं और आपको मानने वाले लोग हैं, वो आपसे किस वजह से जुड़े थे, ये लोग हमसे जुड़े क्यों थे। हमारी कुछ आशाएं होती हैं, कुछ उम्मीदें होती हैं, वो टूट जाती हैं। जैसे कि हमें थोड़ा सा दुख हुआ, फिर कुछ लोग हमारे बीच आए, कुछ लोग हमारे बीच नहीं आए क्योंकि उसे पता है कि ये तो वैसे ही दुखी है और हम अगर इसके पास जाएंगे तो अपना दुख सुनाएगा, तो हमें इसे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। उन लोगों का पता लग जाता है इस दुख में जो लोग हमसे जुड़े किस बेब पे थे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर ही होते हैं, कुछ ही क्यों, उसमें ऐसे लोग होते हैं जो हमसे 90% हमारे पैसों के कारण हमसे जुड़े थे। लोगों को लगा कि इससे हमें कुछ प्रॉफिट होगा, एक अपने फ़ायदे के लिए जुड़े थे लोग। ये भी उसे थोड़ा गहरा है और थोड़ा झकझोर देता है और इसमें थोड़ी सच्चाइयाँ सामने आने लगती हैं। जो दूसरे प्रकार का दुख होता है वो हमको ये सिखा देता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन आदमी हमसे किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किस फ़ायदे के लिए जुड़ा था। ऐसे ही जब तीसरे दुख जिसकी हम आपसे बात करना चाहते हैं और जो तीसरा दुख है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर उसको समझ लिया और उस वाले दुख को अगर आदमी ने झेल लिया तो फिर वो बहुत जानकार हो जाता है, बहुत खुला हुआ इंसान हो जाता है। उसे कोई चीज़ परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तीसरा दुख अगर किसी इंसान ने झेल लिया, तीसरे दुख का जो नाम है उसका नाम है ठीक ठाक। और जो हम आपको तीसरा दुख बताएंगे और जो तीसरा दुख आपको झकझोरने वाला है और तीसरा दुख जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, दो दुखों को जानने बिना हम उसका जिक्र नहीं कर सकते, इसलिए तीसरा दुख बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तीसरे दुख को आप ध्यान से सुनें। तो फिर ये दुख झकझोर देने वाला है और इसमें हम दुख को हम ठीक ठाक नाम देते हैं। यह दुख ऐसा है कि जैसे हमारे पास कोई विपत्ति आई, हमारे पास कोई समस्या आई, हमें लोगों ने धुतकार दिया, हमारा समाज में सम्मान कम हो रहा है, यह दुख उस क्षण आता है काम। अब यह दुख उस क्षण काम कैसे आता है? इस दुख में हम एक गहन अवस्था में हो जाते हैं, बहुत भीतर चले जाते हैं और इस दुख को हम भीतर से महसूस करते हैं। ये इस प्रकार का दुख होता है जैसे कि
अब हम दुखी हैं, तो जब हमको कोई आदमी हमसे कहे कि साहब आजकल तो आपके समय बहुत अच्छा आ गया, अब तो आपके घर में बहुत अच्छी परमात्मा की कृपा हो रही है और अब तो आपका जो बच्चा है वो पदोन्नति पा चुका है और एक अच्छी पोस्ट पर जॉइन हो चुका है। अगर ऐसी बातें करते हैं तो जब वो दुख होता है, जो भीतर दुख होता है, तो एक ही आवाज़ आती है भीतर से, सब ठीक है। दोनों जो लेवल पे आदमी आ जाता है, बिल्कुल 2 लेवलों पे, कि उसने कहा कि अच्छा है, खुशी भी आ रही है, लेकिन उसी को वो कह रहा है कि ठीक है, और दुख आ रहा है और दुख में भी वही कह रहा है कि सब ठीक है। अगर वो इस तरह से दोनों बातों को रखता है और दोनों बातों के आपके बीच करता है, तो ये दुख एक आपकी चेतना को जगाने वाला दुख होता है। आपकी अंतर ऊर्जा है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है और इस दुख में आपको ना तो कोई परेशान कर सकता है आपको, ना कोई आपको ज़्यादा खुश कर सकता है, क्योंकि आपने स्वीकार किया है कि दोनों लेवल हैं, चाहे खुशी के हों, चाहे दुख के हों। आपका एक ही उद्देश्य है, आपकी एक ही आवाज़ है, आपका एक ही वचन है, आप वहाँ यही कहें कि सब ठीक है। तो आपको ना तो कोई आदमी ज़्यादा उकसाने की बात करेगा,